नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 फिजिक्स में, जिसका नाम है मात्रक और मापन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। उसमें बस हमने ये पढ़ाया था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और देखे थे हमने ऐसा ही मात्रक। अब इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो विमाओं की करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? विमाओं की। अगर आपको विमाएं निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लगभग 25 से 30 मिनट में कोशिश करूंगा कि ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इस बात को अभी से आप शुरुआत में ही लिख लीजिए, आप सारी की सारी विमाएं निकालना सीख जाएंगे। बस कंडीशन एक है कि आप जो है फॉर्मूले याद कर लें। आपको अगर सूत्र याद है तो हम जो है विमाएं निकालना आपको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो में किसकी? विमाओं की। तो विमाएं क्या होती हैं? विमाएं क्या होती हैं? जो मूल मात्रकों पर घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमाएं कहते हैं। मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें हम विमाएं कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, भौतिक राशियों को अगर हम एम एल टी के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? एम एल टी के रूप में लिखें, तो इनके ऊपर कुछ घातें होंगी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ये वाली जो घातें हैं इनको हम विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। अब विमाओं की एक कंडीशन होती है कि विमाओं को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो पहले वाली वीडियो में जो बात की थी वो क्या बात की थी, यहाँ पर देखिए हमने किया था कि मूल राशियां देखी थी और इनके मूल मात्रक देखे थे। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे आप साथ में कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब हमें क्या करनी है? इनकी विमाएं निकालनी है। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, पहले लंबाई, द्रव्यमान और जो समय जो है इन सब की इंग्लिश देखिए, क्या इंग्लिश लिखी हुई है। इस इंग्लिश में से पहला अक्षर, इसमें लेंथ, मास और टाइम, तो लेंथ, मास, टाइम में से पहला अक्षर यहाँ लिख दीजिए। पहले को एल, फिर एम और फिर टी, और इसको लिख दीजिए बड़े कोष्टक में। किसमें लिख देंगे आप? बड़े कोष्टक में लिख देंगे और बड़े अक्षरों से लिख देंगे। तो यहाँ से लंबाई, द्रव्यमान, समय की विमा निकल आई। किसकी? लंबाई, द्रव्यमान और समय की विमा, यही हो गई। बस आप इंग्लिश याद कर लीजिए, विमाएं इसी से बन जाएंगी। अब बात करते हैं तापमान की क्या होती है। तो तापमान की जो विमा होती है उसे थीटा या के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थीटा या के से दिखाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट और अगला जो रह गया ज्योति तीव्रता और फिर पदार्थ की मात्रा, इन तीनों का मात्रक देख लीजिए। क्या देख लीजिए? मात्रक। तो इस मात्रक को बड़े कोष्टक में लिख दीजिए। यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे आप सी डी, और यहाँ पर लिख देंगे मोल। क्या लिख देंगे? मोल। तो ये इसकी विमाएं हो जाएंगी। कितना आसान है विमाओं को याद करना। अगर आपको ये विमाएं आती हैं तो इनसे जितनी विमाएं बनेंगी वो सारी की सारी इनसे ही बनेंगी। तो हम इन्हें मूल विमाएं भी कह सकते हैं। जैसे मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के बाद कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ऐसे ही मूल मात्रक होते हैं, और इनसे जो मात्रक बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। ऐसी हम कह सकते हैं कि ये जो विमाएं हैं मूल विमाएं हैं, और इनसे जितनी विमाएं बनाएंगे, विमा के सूत्र बनाएंगे, विमीय सूत्र बनाएंगे, वो सब इन्हीं से बन जाएंगे। और इसमें से भी आपको याद कितना करना है? आपको लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की, ताप की और विद्युत धारा की याद कर लीजिए। इन दोनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत 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 कम आपके यूज में आने वाली है। तो आगे बात करते हैं कि इनको याद करने के बाद हम विमा के सूत्र कैसे बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ चुका होगा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय की इंग्लिश याद कीजिए। पहले अक्षर को बड़े अक्षर बनाइए, इंग्लिश का बड़ा अक्षर बनाइए और कोष्टक में लिख दीजिए। तापमान का थीटा या केल्विन लिख दीजिए, क्योंकि इसका मात्रक होता है। इन सभी के मात्रक याद कीजिए और किस में लिख देंगे आप? बड़े कोष्टक में लिख देंगे। तो ये आ जाएंगी विमाएं। और हमें कितनी यूज करनी है? एल, एम, टी और के और ए वाली। ये वाली दो बहुत कम यूज होती हैं, तो इन्हें आप याद करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं विमीय सूत्र की। किसकी बात करते हैं? विमीय सूत्र की। यानी उनकी हेल्प से अभी जो हमने एल, एम, टी पढ़ा है उनको एक साथ लिख दें। क्या लिख दें? एक साथ लिख दें तो बन जाएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिखने का तरीका होता है, पहले आप एम लिखें, फिर एल लिखें, फिर टी लिखें, फिर उसके बाद अगर ए आ रहा है या के या थीटा आ रहा है, इसमें से कुछ भी है उसे बाद में लिखें। पहले क्या लिखना है आपको? एम, फिर लिखना है आपको एल, फिर लिखना है टी, और उसके बाद जो भी आए उसको आप बाद में लिख दें। तो यहाँ पे देखिए कुछ भौतिक राशियां होंगी यहाँ पे, और कौन सी राशियां होंगी?
जो व्युत्पन्न राशि होती है। फिर यहाँ पे इसके मात्रक हैं, ये कौन से मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और ऐसा ही मात्रक है। मात्रकों को हमने पहले लिख दिया है क्योंकि मात्रक बनाना आप पहले से ही सीख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आई तो बीच में बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए विमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको क्या है, 1-2 दिन रिवाइज करना होगा और आसानी से याद हो जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई की विमा लगा देंगे तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई की विमा होती है एल। क्या होती है, एल। लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पर लंबाई की विमा लिखेंगे हम एल। क्या लिखेंगे, एल। और चौड़ाई भी एक लंबाई होती है तो इसकी विमा एल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो एल और एल दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे एल की पावर 1 है और एल की पावर 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, एल की घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल की घात 2 हो जाएगा। तो ये आ गई किसकी विमा, आ गई किसकी, क्षेत्रफल की। कितनी विमा हुई, ये जो घात है यही विमा है। तो ये घात कितनी है, 2। तो क्षेत्रफल की विमा होगी 2। कितनी होगी, 2। और लिखेंगे कैसे, एल की घात 2, यानी 2 लंबाई आ रही है इसमें जिसकी घात कितनी है, 2 है। तो 2 लंबाई आ रही है इसलिए इसकी घात 2 है, इसलिए इसकी विमा हो जाएगी 2। अब देखिए आयतन की बात करते हैं। तो आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब लंबाई की विमा एल आएगी, चौड़ाई की भी एल आएगी और यहाँ पर एच की भी एल आएगी। तो कितनी एल होंगी, 3, क्योंकि लंबाई की होती है एल। तो यहाँ पे जो विमा आएगी वो आएगी एल की घात 3। क्या आएगी, एल की घात 3। तो यहाँ पे घात 3 विमा हो जाएगी। अगली बात कर लें घनत्व की। घनत्व को देखिए रो से दिखाते हैं या डी से दिखाते हैं और घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है भाई, द्रव्यमान और बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। मात्रक की बात करें तो आप लिखा सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और आयतन का मीटर की घात 3 होता है, क्योंकि इसमें कितनी लंबाई आती है, एक लंबाई एल, एक लंबाई बी और एक लंबाई एच। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अगर इसे मीटर में लेंगे, इसे मीटर में लेंगे, इसे मीटर में लेंगे, तीनों मीटर में आएंगी तो इसका मात्रक मीटर की हो जाएगा। समझ में आ गया मात्रक। ऐसे ही मात्रक निकालते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मीटर की घात 3 हो गया। अब इसकी विमा निकालनी है। तो द्रव्यमान की विमा देखिए अभी बताया था एम होती है। क्या होती है, एम। तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो एम होती है। तो द्रव्यमान की विमा आप यहाँ लिखेंगे एम बड़े कोष्टक में बट्टे एल, यानी आयतन की जो विमा होगी यहाँ पे देख सकते हैं एल की घात 3 आएगी। कितनी आएगी, एल की घात 3। तो यहाँ पर जो विमा बनेगी एम एल की घात -3। कितनी बनेगी, एम एल की घात -3। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो साफ तरीके से हम लिखते हैं एम एल की घात -3 इसकी विमा होगी। इतनी बात कन्फर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं चाल। चाल होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय। तो चाल हो गया दूरी बट्टे समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और चाल का चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे क्या आएगा, समय आएगा। तो यहाँ लिख देंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का होता है सेकंड। तो मात्रक आ गया मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है, मात्रक भी साथ में देखते चलिए। तो मात्रक आ गया, क्या आ गया, मीटर बट्टे सेकंड। अब इसकी विमा निकालेंगे। दूरी की क्या हुई, दूरी एक लंबाई होती है तो विमा आ जाएगी एल, और समय की होती है टी। क्या होती है, टी होती है। अभी बताया था लंबाई की एल, द्रव्यमान की एम और समय की टी होती है। क्या होती है, समय की टी होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं टी, और टी जब ऊपर जाएगा टाइम वाला तो ये आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, -1। क्यों कि टी की पावर क्या है यहाँ पे 1। जब ये ऊपर जाएगा हर में तो पावर जो है प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है, इसलिए इसकी जो विमा निकल के आएगी इसको लिख देंगे एल टी की घात -1। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेग। बेग होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। आप चाहो तो इसे पहले नोट कर लिए, इतने को नोट करने के बाद मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। बाकी फॉर्मूले आप याद रखें। क्या रखेंगे, फॉर्मूले। तो यहाँ पे बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है भाई, विस्थापन बटे समय होता है। तो हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय। देखिए अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको विमा और मात्रा निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा। मुझे याद है, टीचर्स को याद होते हैं, आपकी क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको याद है, इसलिए वो आसानी से निकाल देते हैं। और आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप विमा और मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपकी क्लास 11th में भी काम करेंगे, क्लास 12th में भी जब जाओगे उसमें भी काम करेंगे, और फ्यूचर में इससे आगे भी पढ़ोगे तब भी काम करेंगे। तो बेहतर है आप इन्हें याद कर लें। तो वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। अब देखिए विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर बट्टे सेकंड। और ये दोनों मात्रक कैसे हो गए, समान हो गए। कैसे मात्रक है, समान।
और मात्रक समान है तो विमाएं भी समान आएंगी इनकी। तो देखिए लंबाई की विस्थापन क्या होता है, लंबाई होती है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, विस्थापन क्या होता है, लंबाई होती है। अगर मान लीजिए आ जाए दूरी, देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, अगर आ जाए दूरी, विस्थापन, ये सब कुछ भी आ जाए, ये सब दूरी होती है। इनको आप लिख लीजिए कहीं पे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, ये सब दूरी होती हैं और यानी लंबाई होती हैं। इनको हम मीटर में नापते हैं और विमा इनकी एल लिखते हैं। तो समय की हो जाएगी टी, तो यहाँ से निकल के आएगी विमा एल टी की घात -1। क्या निकल के आएगी भाई, एल टी घात -1। तो यहाँ पर विमा हो जाएगी एल टी की घात -1 और यहाँ पे विमा जो है समान है। विमाएं कैसी हैं, समान है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ए बराबर लिखते हैं डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। डेल्टा बी क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा बी को कहते हैं वेग परिवर्तन, क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन, और टी को कहते हैं समय अंतराल। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम समय अंतराल। ठीक है, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अब इसकी विमा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिवर्तन, और यहाँ लिखा अंतराल। तो परिवर्तन और अंतराल की कोई विमा नहीं होती। तो ऊपर आ गया वेग और नीचे आ गया समय। तो वेग बट्टे समय, तो वेग बट्टे समय यानी वेग की विमा क्या है, एल टी घात -1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एल टी की घात -1 ये होगी वेग की विमा, और बट्टे समय की क्या होती है, टी होती है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम टी की विमा यहाँ लिखेंगे। अब देखिए टी की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो टी कितना माइनस हो जाएगा, टी की घात 2 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक माइनस पहले ही है और ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, तो एक माइनस और एक माइनस ये आ जाएगा, तो कितने हो गए, 2 माइनस किसके, टी के। तो एल टी की घात -2, तो यहाँ पे लिख देंगे एल टी की घात -2। कन्फर्म है इतनी बात, इसमें आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं बल। तो F बराबर फॉर्मूला होता है एम ए। क्या होता है भाई, F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एम ए होता है, यहाँ से मात्रा निकालेंगे तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और त्वरण का होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। कैसे पता करें, देखिए इससे पता कर सकते हैं। ये एल क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है, तो लंबाई क्या होता है मीटर, और टाइम क्या है, सेकंड है। यहाँ टी का मतलब क्या है, सेकंड, तो मीटर सेकंड की घात -2 आ जाएगा। यहीं से मात्रक देखिए हम विमा से मात्रक निकाल सकते हैं। तो लंबाई का आ गया मीटर, और ये टाइम का होता है सेकंड की घात -2, और इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड का स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक होता है, ये त्वरण का मात्रक होता है, और यहाँ पे त्वरण आ रहा है और एम आ रहा है, तो एम का केजी, और इसका आ जाएगा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, यहाँ इसका होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका न्यूटन होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बात करें तो इसकी हम निकालेंगे विमा। तो देखिए एम की विमा हो जाएगी एम द्रव्यमान की, और त्वरण की विमा आपने अभी निकाली है, क्या निकाली है, एल टी की घात -2। तो यहाँ से विमा क्या बनेगी, एक ही ब्रैकेट में लिखना है सभी को, एम एल टी की घात -2। तो यहाँ पे विमा लिख देंगे एम एल टी की घात -2। कन्फर्म हुआ, तो ये विमाएं आ गई यहाँ पे। अब देखिए कार्य की बात करते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य होता है भाई बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल और गुणा कर देंगे किसका, विस्थापन का। तो बल गुणा विस्थापन। अब इसकी विमा निकालनी है, तो देखिए बल की क्या आएगी, यहाँ पे निकाली थी अभी, एम एल टी की घात -2। तो यहाँ लिख दें एम एल टी की घात -2, और इसका गुणा कर दीजिए किससे, विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है, तो दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा एल। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो एम एल यहाँ पे अकेला है और एक यहाँ पे भी अकेला है, तो ये एल और एल मिलके कितने हो जाएंगे, एल की घात 2। तो एम एल की घात कितना हो जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे एम एल की घात 2 और टी की घात -2। तो यहाँ पे विमा आएगी एम एल की घात 2 टी की घात -2। क्या ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम कार्य विमा निकाल लेंगे। और कार्य का मात्रक क्या आएगा, देखिए बल का क्या होता है न्यूटन, और इसका विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या आएगा, न्यूटन मीटर, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है जूल। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं बल आघूर्ण की। तो यह होता है बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पे बल है, यहाँ पर भी बल था, यहाँ पे भी दूरी है, और विस्थापन भी क्या होते हैं, दूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कार्य और बल आघूर्ण दोनों में विमाएं समान आएंगी। क्यों समान आएंगी, देखिए यहाँ पे बल की विमा लाएंगे तो क्या आएगी, बल की एम एल टी की घात -2 आएगी, और दूरी की क्या होती है, एल। तो यहाँ पे बल की लिखेंगे एम एल टी की घात -2, और दूरी क्या आ जाएगी, एल। तो एक एल और एक एल मिलके कितनी होंगी, एल की घात 2,
और m और t की घात -2 और आ जाएगा, तो m l की घात 2 t की घात -2। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो विमा होगी m l की घात 2 t की घात -2। ठीक है, m l की घात 2 और t की घात यहाँ पे लिख देंगे आप -2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो बलागुण की विमा और कार्य की विमा समान होगी। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? गतिज ऊर्जा की। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ पे 1/2 आया है जिसे हम हाफ कह रहे हैं, तो इसका कोई भी विमा नहीं होता। जो अंक होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती। तो अब बच्चा यहाँ पे m क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की होती है m, द्रव्यमान की क्या होगी? m होगी, लंबाई की l होगी, समय की t होगी, ताप की k या थीटा होगी। तो यहाँ पे m आ गया। अब v क्या? यहाँ पे वेग होता है। v क्या होता है भाई? यहाँ पे वेग होता है, याद कर लीजिएगा। v क्या? यहाँ पे वेग है। तो देखिए वेग है तो वेग की विमा कहाँ गई भाई? वेग की विमा ये की चौथे नंबर पे, तो एल टी की घात -1। तो यहाँ पे लिख देंगे एल टी की घात -1। और आप देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जो विमा निकल के आएगी ये आ जाएगी m। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे l का, तो l की घात 2 आ जाएगी। और t की घात -1 क्या है? t की घात -1। इसको देखिए यहाँ पे t की घात -1 और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए t की घात -1 और इसका स्क्वायर हो रहा है। जब भी घात के ऊपर घात होती है तो गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा t की घात -2। क्या आ जाएगा? t की घात -2। तो यहाँ पे लिख देंगे t की घात -2। इस तरीके से इसकी विमा आएगी। और यहाँ पे लिख देंगे m l की घात 2 t की घात -2। क्या आ जाएगा? m l की घात 2 और t की घात -2। आ गया ना समझ में? इस तरीके से हम विमाएं निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सही है। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि क्या करना है। करना ये है कि अगर मान लीजिए l लिखा है, l की घात कितना? 2 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें m नहीं है तो या करके मैं लिखता हूँ m l और t। विमा हमेशा ऐसे लिखी जाती है, पहले m फिर l और फिर t। तो अब देखिए इसमें क्या? l की घात 2, तो यहाँ लिख दें l की घात 2। m नहीं है तो 0 कर दो, t नहीं है तो 0 कर दो। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे m नहीं है 0 कर दो, l की घात 3 कर दो, t नहीं है 0 कर दो, ऐसे आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें तो m है तो m रहने दो, l की घात -3 है रहने दो, t नहीं है तो t को 0 कर दो। इसका मतलब ये हुआ m l और t में से कोई नहीं है तो उसे जब भी इनके साथ लिखना है तो उसकी घात 0 कर दीजिए। क्लियर है ये बात? तो यहाँ तक हमने देख लिया गतिज ऊर्जा तक। अब गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, कार्य, बलागुण और ऊर्जा। फिर से सुनिए, गतिज ऊर्जा ही नहीं, कोई सी भी ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। और इनके मात्रक समान है तो विमाएं भी इनकी समान होती हैं। तो कार्य, बलागुण और गतिज ऊर्जा की इन तीनों की विमाएं कैसी होंगी? ये समान विमा होंगी। कैसी विमा होंगी? समान विमा होती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं समान विमा होती हैं। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 11 पर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है भाई? mgh होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बस आपको याद करने पड़ेंगे एक बार, बाकी सब आसानी समझ में आ जाएगा। तो mgh होता है। m क्या होता है? यहाँ पे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की होती है m। ठीक है, विमा क्या हो जाएगी? m। और g क्या होता है? g देखिए, g क्लास 9 तक पढ़ा हुआ, इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं भाई? गुरुत्वीय त्वरण। क्या नाम है इसका? गुरुत्वीय त्वरण नाम होता है। तो यहाँ लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना? तो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी ये त्वरण है, तो त्वरण की जो विमा होगी वही इसकी विमा होगी। तो त्वरण की विमा होती है एल टी की घात -2। क्या होती है? एल टी की घात -2। आप कहेंगे कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो थोड़ा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? त्वरण की। कहाँ गया भाई त्वरण? ये त्वरण आ गया, इसमें आ गया त्वरण। ये एल टी की घात -2, एल टी की घात -2। तो एल टी की घात -2 जी की जगह पे लिख दिया। अब बचा एच। एच का होता है तो दूरी, यानी दूरी की क्या आ जाएगी? एल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एल। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एम अकेला है तो एम यहाँ लिख देंगे। एल कितने हो गए? 1 और 1। एल की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और टी की घात कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी विमा आएगी। तो ये भी क्या ऊर्जा है? अभी देखिए यहाँ पर भी ये ऊर्जा है, ये बलागुण है और ये कार्य है। तो कार्य, बलागुण और ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा हो, इनकी विमाएं समान होती हैं। और मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब नेक्स्ट बात कर लें, किसकी बात कर लें? इसमें पावर की बात कर लें। तो पावर क्या होता है? देखिए पावर यानी शक्ति क्या होता है?
ये होता है कार्य बटे समय। क्या होता है भाई? कार्य बटे समय होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, ये हो गया कार्य अपॉन समय। तो कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य बटे समय की विमा कैसे निकालेंगे। तो कार्य की विमा क्या होती है, यहाँ पे देखिए कार्य की ये वाली अभी होता है एम एल की घात 2 टी की घात -2। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कार्य की जो लिख देंगे एम एल की घात 2 टी की घात -2। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन में कर देंगे समय। समय का क्या होता है? टी होता है। समय का क्या होता है? टी होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए सॉल्व करके क्या आएगा। देखिए एम एल की घात 2 तो ऐसे ही रहेगा, एम एल की घात 2 ऐसे ही रहेगा, टी की घात ये यहाँ पे कितना 1 है, ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब ये माइनस का हो जाएगा और पहले से ही 2 माइनस के हैं तो टी की घात आ जाएगा -3। तो P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी होता है। P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। टी का मतलब समय। तो कार्य क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। कार्य नहीं, शक्ति की बात कर रहे हैं, कार्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय होती है। कार्य का विमा ये, समय का ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल की घात 2 और टी की घात -3। ठीक है ना, बस इतना याद करना है कि कार्य में टी से भाग देंगे तो टी की विमा टी होती है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्य में टी कितना आता है? -2 आता है। यहाँ पे देखिए कार्य में -2 आता है और टी एक और आ जाएगा माइनस का, तो कितने टी हो जाएंगे? -3 टी हो जाएंगे। इसको आप आराम से नोट करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेग की। तो आवेग जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा समय अंतराल। क्या होता है भाई? बल गुणा समय अंतराल, या समय भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी विमा की बात करें तो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें से आपको देखिए ये 3-4 याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक तो ये वेग की, किसकी? यहाँ पर नाम लिखा हूं वेग। एक आप ये वेग की है और चाल की है। एक ये याद कर लीजिएगा त्वरण, और एक याद कर लीजिएगा बल, और एक याद कर लीजिएगा ये जो तीनों है। तो 1 2 3 और ये 4 विमा याद करिए। ये ज्यादातर यूज होगी, 90% केसेस में यही यूज होने वाली है। तो इनको एक बार लिखिए, पहले कहिए बल की याद के LT-1 क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे LT-1 वेग, चाल या वेग एक ही बात है विमा के लिए। तो LT-1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LT-1 और LT की घात -2 कर देंगे। देखो यहाँ पर टी घात -1 में 2 कर देंगे तो बन जाएगा त्वरण, और इसके आगे m लगा देंगे तो बन जाएगा बल। क्या बन जाएगा? बल। तो ये वेग, ये त्वरण और ये बल, ये वेग, ये त्वरण, ये बल, और L की घात यहाँ 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा कार्य, और यही बन जाएगा बल आगुण, और यही बन जाएगी ऊर्जा। याद कर लेंगे LT की घात -1 वेग हो जाएगा, LT की घात -2 त्वरण हो जाएगा, और m लगा देंगे तो m LT की घात -2 ये बल हो जाएगा, और L की घात 2 कर देंगे यहाँ पर, इसी में 2 कर देंगे तो ये कार्य, बल आगुण और ऊर्जा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ज्यादातर यूज होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे बल आ गया, तो इसमें बल आया, देखिए यहाँ पे इसमें भी कार्य आया है, समय तो आप देख ही लेंगे। यहाँ पे बल आ गया, बल आ गया, फिर से बल की लिखिए, किस लिखेंगे? बल की लिखेंगे। तो बल की विमा क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये आ जाएगा एम एल टी की घात -2, और यहाँ पे समय की होती है टी, समय की क्या होती है? टी होती है। तो देखिए कितना आ जाएगा? एम एल, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे एम एल, और देखिए टी की घात -2, और यहाँ पे टी की घात कितना? 1 है, यहाँ पे टी की घात 1 है, तो -2 और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। तो ये विमा आ जाएगी किसकी? ये आ गई आवेग की। ठीक है, अब बात करते हैं दाब की। दाब क्या होता है? दाब होता है भाई, दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल की विमा फिर से आगे देखो, एम एल टी की घात -2, बल को याद कर लीजिए अब तो एम एल टी की घात -2, और क्षेत्रफल का होता है एल की घात 2, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा एल की घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर एम, ये एल से एक एल मर जाएगा, मर गया भाई, तो टी की घात -2 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा? एल, एल की घात कितनी? 1। अब इसको मैं क्या करूँगा? ऊपर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एम एल की घात -1 और टी की घात -2। क्या लिखेंगे? एम एल की घात -1 और टी की घात -2। ये किसका हो जाएगा? दाब का। प्रतिबल क्या होता है? देखिए प्रतिबल होता है, प्रतिबल भी बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी फिर ऐसे लिखेंगे एम एल टी की घात -2, और लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल का एल की घात 2। एक एल से एक एल मर जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो एम एल की घात -1 और टी की घात -2, यानी ये भी यही आ जाएगा, एम एल की घात -1 और टी की घात -2। तो यहाँ पर भी ये विमाएं आपको समान मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? समान। आगे देखिए प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? ये होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। क्या होता है भाई? प्रतिबल बट्टे विकृति, इसका फॉर्मूला होता है।
प्रतिबल बट्टे विकृति। अब यहाँ पे विकृति की कोई विमा नहीं होती, कोई विमा नहीं होती। अब विकृति की कोई विमा नहीं होती, इसका मतलब प्रतिबल की जो विमा होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर प्रतिबल बचेगा, क्या बचेगा, प्रतिबल। तो विकृति की कोई विमा नहीं है और प्रतिबल की विमा होगी, तो जो प्रतिबल की विमा होगी वही प्रत्यास्थता गुणांक की भी विमा होगी। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे प्रतिबल का। प्रतिबल कहाँ, ये गया, प्रतिबल में क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो यानी प्रतिबल की जो विमा है वही प्रत्यास्थता गुणांक की होगी। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे एम एल की घात -1 टी की घात -2, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये विमाएं समान होगी तीनों की। अब आगे बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है, कोण होता है चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होता है, कोण होता है चाप बट्टे त्रिज्या। अब देखिए चाप क्या होती है, एक दूरी होती है, आप देखना उस तरीके, इस तरीके से हम स्केल में नापते हैं दूरी और फिर ऐसे आर्क लगाते हैं, चाप लगाते हैं, तो क्या दूरी होती है, दूरी की होती है एल। दूरी क्या है, एक लंबाई है एल, और त्रिज्या भी क्या होती है एल। तो एल से एल कट जाएगा और यहाँ पर इसकी विमा नहीं आएगी, यहाँ पर इसकी विमा नहीं आएगी, तो एल की घात कितना हो जाएगा, 0। तो हम इसकी विमा लिख देंगे भाई, कोण की विमा हो जाएगी m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 0। यानी ये लिखेंगे कोई विमा नहीं है, कोई विमा नहीं है, नहीं होती। तो आप लिख देंगे कोई विमा नहीं होती। और यहाँ पे प्रतिबल क्या, देखिए विकृति क्या होती है, तो विकृति होता है लंबाई में वृद्धि। क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बट्टे होता है प्रारंभिक लंबाई। क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आप सीख जाएंगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपके क्लास 11th की फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, 12th में भी यूज होंगे और फ्यूचर में भी यूज होंगे। तो लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि जितनी भी होगी होगी तो लंबाई, तो भाई लंबाई होगी तो एल आ जाएगा। अब प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, वो भी लंबाई है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी विमा भी 0 आएगी। और इसकी विमा भी लिख देंगे हम m की घात 0, क्या लगे, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। और इसका मतलब इसकी भी कोई विमा नहीं होती है। पर ध्यान रखें, इनकी विमा नहीं होती पर इनका मात्रक होता है, और इनका जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। और विकृति की ना तो कोई विमा होती है और ना विकृति का कोई मात्रक होता है। बाकी आप यहाँ सब देख सकते हैं मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। तो आप देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वैसे हम निकालेंगे यहाँ से। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, देखिए कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो जूल बट्टे समय का क्या हो गया, सेकंड। तो जूल बट्टे सेकंड किसके बराबर होता है, वॉट के बराबर होता है। और वॉट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात कर लें यहाँ पे आवेग के मात्रक की। तो बल का न्यूटन और समय का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड, ये बीच में डैश है, ये बीच में क्या है भाई, ये डैश है, ठीक है। तो डैश है, तो ये बल का हो गया न्यूटन और समय का हो गया सेकंड। दाब की बात कर लें तो दाब का होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, कौन सा मात्रक होता है भाई, एसआई मात्रक की बात कर लें तो एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम पीए लिखते हैं। पीए का मतलब पा, यानी आधे पा, ठीक है। तो ये एसआई मात्रक है पास्कल, पीए से लिखते हैं इसे। और ऐसे प्रतिबल का मात्रक भी यही होता है, इसका भी पास्कल होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का भी यही मात्रक निकलेगा। और कोण का बता दिया मैं, रेडियन होता है। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ और भी हमारे पास ये फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं। तो पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव होता है बल बट्टे लंबाई। क्या होता है भाई, बल बट्टे लंबाई। तो बल बट्टे लंबाई यानी F/L। अब यहाँ पे किसकी विमा आएगी, पहले F की आएगी, फिर से बता रहा हूँ, बल की, त्वरण की और वेग की और एक कार्य की। 4 विमा याद कीजिए, वेग, त्वरण, बल और कार्य, चारों ही यूज होने वाली हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे M/L t की घात -2, बट्टे में कर देंगे L और L से L मर जाएगा, तो M t की घात -2 आएगा। क्या आएगा, M t की घात -2। तो बल की क्या हुई, M/L t की घात -2 और लंबाई की L होती है, L से L कैंसिल, तो M t की घात -2। तो यहाँ पे लिख देंगे M t की घात -2। अगर L के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे M, L की घात 0 कर देना बस, और ऐसे लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हम पृष्ठ तनाव की निकाल सकते हैं विमा। अब आगे बात करते हैं आवृत्ति की। तो आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल। क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। और काल क्या होता है, समय। काल क्या होता है, समय होता है। तो
एक ऐसी रहेगा और समय का जो विमा होगा, विमा होगी वो टी होगी, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात -1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी विमा निकल के आएगी आवृत्ति की टी की घात -1, क्या आएगी टी की घात -1, और चाहो तो आप ऐसे लिखेंगे एम की घात 0, एल की घात 0, टी की घात -1। क्या लिखेंगे एम की घात 0, एल की घात 0 और टी की घात -1। यानी जो नहीं आएगा एम एल नहीं आया इसलिए 0 लिख दिया, जो नहीं आता उसको 0 लिखते हैं। मात्रक की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और लंबाई का होता है मीटर, तो मात्रक है न्यूटन मीटर। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, देखो 1/t यानी समय आ रहा है तो ये होता है 1/, समय का होता है सेकंड, तो 1/, समय का मात्रक जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/सेकंड, यानी प्रति सेकंड पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे प्रति सेकंड। और किसके बराबर होता है, हर्ट्ज के बराबर होता है। hz का मतलब होता है यहाँ पे हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है इसका, ऐसा ही मात्रक होता है आवृत्ति का, कैसा मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो hz को ऐसा ही मात्रक कहते हैं, hz को ऐसा ही मात्रक कहते हैं किसका, आवृत्ति का। अब बात आती है कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2πf, क्या होता है 2πf। अब देखिए 2πf का मतलब यहाँ पे आवृत्ति और 2π का मतलब होता है यहाँ पे कोण है। 2π क्या कोण, पाई का मतलब 180 अंश और 2 को गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, यानी एक चक्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक चक्कर। तो ये कोण होता है, ये आवृत्ति होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है और ना ही इसकी कोई विमा है। अब बात करेंगे एफ की, तो एफ की जो विमा होगी वही इसकी होगी, तो एफ की विमा क्या है यहाँ पर टी की घात -1, तो इसकी जो विमा आएगी टी की घात -1 आएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे मात्रक सॉरी विमा इसकी टी की घात -1, ठीक है ना, टी की घात -1। इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लें इसके मात्रक की, किसकी बात कर लें, मात्रक की, ठीक है। तो मात्रक की बात करेंगे तो अभी आप इसको देख लीजिए क्योंकि मैंने या करके लिखा है 21वें नंबर पे। तो कोणीय वेग जो होता है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, तो क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, और इसमें जो विस्थापन लिया जाता है एक चक्कर का लिया जाता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें तो यहाँ पे बात करते हैं कोण, किसकी, कोण की, और बट्टे करते हैं समय, क्या करते हैं कोण बट्टे समय, ठीक है। अब वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, तो यहाँ कोणीय विस्थापन बट्टे समय होता है, तो क्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन बट्टे समय, तो मैं यहाँ कोण बट्टे समय लिख रहा हूँ। कोण की कोई विमा नहीं होती तो इसकी कोई विमा नहीं, कोण की क्या लिखेंगे, कोई विमा नहीं, बटे समय की क्या होती है, टी होती है। अब समय को जब ऊपर ले जाएंगे टी को तो ये पावर -1 हो जाएगी और यहाँ से विमा इसकी टी की घात -1 निकल के आएगी। इतनी बात समझ चुके आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मात्रक की बात करें तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, बताया था कोण का मात्रक रेडियन होता है, विमा नहीं होती है। और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रक है रेडियन बट्टे सेकंड। तो ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इनकी विमाएं भी सेम आएंगी, टी की घात -1 और मात्रक रेडियन बट्टे सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात है। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण की। तो देखिए एक त्वरण होता है, हमने यहाँ पे पीछे बताया था कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आप देखिएगा यहाँ पर त्वरण क्या बताया था, ये गया त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब ये जो वेग त्वरण होता है इसे रेखीय त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं रेखीय, और यहाँ पे है कोणीय। कौन सा है, कोणीय। तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो यहाँ कोणीय आया है तो यहाँ पे लिखेंगे कोणीय वेग, क्या लिखेंगे कोणीय वेग। कोणीय आ रहा है इसलिए यहाँ पे जो वेग आएगा वो कोणीय वेग आएगा और बट्टे में समय लिखना ना भूलें। अगर ये त्वरण होता तो त्वरण का परिवर्तन त्वरण होता वेग बट्टे समय हो जाता है, यानी वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो हम यहाँ पे वेग से काम चलाएंगे तो त्वरण होगा वेग बट्टे समय। अब यहाँ पे कोणीय लग गया तो कोणीय वेग बट्टे समय। भाई समय कोई कोणीय नहीं होता, समय ना रेखीय होता ना कोणीय होता, समय समय होता है। पर वेग क्या होता है, एक होता है कोणीय और एक होता है रेखीय। ऐसी त्वरण होते हैं, एक रेखीय और एक होगा कोणीय। ऐसी संवेग की बात करेंगे, एक रेखीय संवेग होता है, एक कोणीय संवेग होता है। तो जिसमें कोणीय आएगा वहां कोणीय लिख दें, तो कोणीय वेग बट्टे समय। अब देखिए यहाँ पे कोणीय वेग बट्टे समय हो गया, तो यहाँ पे इसका विमा निकालेंगे तो कोणीय वेग की विमा क्या है, कोणीय वेग की विमा आप देख सकते हैं निकाला था अभी टी की घात -1। अपॉन में कर देंगे समय, तो यहाँ टी आ जाएगा इसकी पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की घात -2। कितनी आ जाएगी इसकी विमा, टी की घात -2। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी विमा आ गई टी की घात -2। क्या बात कंफर्म है। इस तरीके से बात करें मात्रक की तो इसका मतलब कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, देखिए रेडियन बट्टे सेकंड होता है और रेडियन बट्टे सेकंड में जब समय का भाग देंगे तो रेडियन बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेखीय संवेग, तो ये फॉर्मूला होता है P बराबर mv। क्या होता है mv। अब m क्या द्रव्यमान, v क्या यहाँ पर वेग है, v क्या यहाँ पर वेग है, वेग क्या है वेग है v, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका विमा निकालेंगे तो ये आ जाएगा m और इसका होता है l t घात -1। मैंने आपको बताया है
वेग, त्वरण, बल और कार्य, इनकी विमा याद कर लीजिए, आराम से आप विमाएं लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ml (t⁻⁻1). रेखीय संवेग की विमा आ गई। मात्रक की बात कर लें तो m का मात्रक होता है kg। क्या होता है? kg। और v का होगा मीटर पर सेकंड। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सही है। अब बात करते हैं कोणीय संवेग की। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है? mvr। तो m की जो विमा होगी वो m हो जाएगी, और v अभी लिखा था l(t⁻⁻1) और r का मतलब त्रिज्या यहाँ पे लंबाई होगी। तो एक लंबाई और एक लंबाई कितनी हो जाएंगी? l2 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे m l2 t⁻⁻1। ठीक है ना, m l2 t⁻⁻1। इस तरीके से इसकी विमा आ जाएगी। और मात्रक की बात करें तो इसका हो जाएगा kg। क्या हो जाएगा? kg। और इसका होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मात्रक निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा kg, इसका होगा मीटर बट्टे सेकंड, और ये होगा मीटर। तो मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड। तो kg मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से हम इनकी विमाएं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इनको और कवर करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक ही आप याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे, विमा निकालना सीख चुके हैं, फॉर्मूला याद करेंगे, उनमें जो राशि यूज हो रही है उनकी विमाएं लाएंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अब बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी की। तो बड़ी जी आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है बल का F=G(m1m2)/r² होता है। अब हमें जी को अलग करना है, तो इस r² को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा बल गुणा r² बट्टे, क्या आ जाएगा? बल गुणा r²। तो यहाँ लिख दूंगा बल गुणा r² बट्टे, और ये आ जाएगा आपका m1 गुणा m2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जी निकलेगा। अब इसकी हम निकालेंगे विमा। तो बल की होती है ml(t⁻⁻2), याद कर लीजिएगा। दूरी की होगी l⁻², क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। और द्रव्यमान की m होती है, और 2 द्रव्यमान दिए हैं तो 2 बार m लिखिए। एक m से एक m मर जाएगा। अब ये जो m बचेगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे m आ जाएगा माइनस का। कैसा आ जाएगा? m माइनस का आ जाएगा। अब ये जब m माइनस का आ गया तो अब बात करेंगे l की। तो इस m से m मर गया, एक m बचा, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब बचा l, तो यहाँ पे l कितना है? 1, और यहाँ l कितना है? 2। तो l की घात हो जाएगा यहाँ पर 3, और t की घात कितना आ जाएगा यहाँ पे? -2। इस तरीके से g की विमा आ जाएगी। ठीक है ना। तो बल की विमा लाएंगे ml(t⁻⁻2), r l⁻², m ये भी m, एक m से एक m मरा, ये m जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। l⁻1 और l⁻2 कितना हो जाएगा? l⁻3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया, और t की घात -2 ऐसे लिख देंगे। सही है। अब मात्रक की बात करें तो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, इसका kg और इसका kg, तो kg गुणा kg स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक की। तो प्लांक नियतांक का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? ये होता है E=h²। ये क्या है? इसको हम न्यू कहते हैं। इसको क्या है? हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं न्यू। यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं न्यू, NU, यानी न्यू। न्यू का मतलब होता है यहाँ पे आवृत्ति। क्या होता है न्यू का मतलब? आवृत्ति। ये आप आगे पढ़ेंगे क्लासों में। तो E बराबर होता है h², और यहाँ से हमें h निकालना है। प्लांक नियतांक होता है h, तो h जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा E/न्यू। क्या आ जाएगा? E/न्यू। और E क्या होता है? ऊर्जा। क्या है भाई? E जो है ऊर्जा है, और ये क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है। तो ऊर्जा बटे आवृत्ति, क्या आ जाएगा? ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब ऊर्जा की विमा क्या होती है? जो कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा m l⁻2 t⁻⁻2। क्या आ जाएगा? m l⁻2 और t⁻⁻2 अब बट्टे आवृत्ति की विमा जो होती है t⁻⁻1 होती है। ठीक है, आप याद कर लेना। यहाँ से अभी निकाला था कि आवृत्ति की विमा देखिए यहाँ पे क्या होगी? t⁻⁻1। तो आवृत्ति की विमा लिख देंगे t⁻⁻1, और कार्य और ऊर्जा की होती है m l⁻2 t⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m l⁻2 ऐसे रहेगा, और t⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। और ऊपर कितने? -2 पहले से एक प्लस का आ जाएगा, तो जोड़ेंगे -2 में +1 करेंगे तो यहाँ पर t⁻⁻1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? t⁻⁻1। तो ये आ जाएगा m l⁻2 t⁻⁻1। ठीक है ना, बात समझ आ गई? क्या करेंगे? देखिए ml² तो ऐसे ही रहेगा, t⁻⁻2 ऊपर है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, t⁻⁻1 ऊपर है और t⁻⁻1 ऊपर नीचे। तो t⁻⁻1 ऐसे ही रहेगा, इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। t⁻⁻2 ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका t⁻⁻1। क्या आ जाएगा? t⁻⁻1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं t⁻⁻1।
ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग नियतांक की। किसकी बात करते हैं? स्प्रिंग नियतांक की। तो स्प्रिंग नियतांक के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफ बराबर होता है माइनस के के एक्स। क्या होता है? माइनस के एक्स। और यहाँ से जो के निकालते हैं इसको कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। तो ये आ जाएगा आपका एफ बट्टे एक्स। और यहाँ माइनस लगाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। माइनस क्या बताता है? ये जब स्प्रिंग नियतांक के बारे में बात करेंगे, क्लास 11वीं का ही एक टॉपिक है, जब आगे चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे तब बताएंगे माइनस का मतलब क्या होता है। और एक्स यहाँ पे विस्थापन होता है। एक्स क्या होता है? विस्थापन। तो ऊपर आ गया बल और नीचे आ गया विस्थापन। ऊपर आ गया बल और नीचे आ गया विस्थापन। यानी जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसमें जो खिंचाव होता है उसे कहते हैं विस्थापन। आप छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बल की विमा क्या होगी? तो बल की होगी एम एल टी की घात -2 और विस्थापन की होगी एल। एल से एल मर गया तो बचा आपके पास एम टी की घात -2। तो यहाँ पे लिख देंगे एम टी की घात -2। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं विमा। तो अब मात्रक की बात करें तो देखिए ऊपर बल है और नीचे विस्थापन। तो बल का न्यूटन और इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। आगे बात करते हैं गैस नियतांक की। किसकी बात करते हैं? गैस नियतांक की। तो देखिए गैस नियतांक जो होता है ये फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, जहां मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जहां पी का मतलब होता है दाब, वी का मतलब होता है आयतन, वेग नहीं होता, वॉल्यूम होता है आयतन, और टी का मतलब होता है ताप, और यहाँ पर छोटी एन जो होता है इसको कहते हैं मोलों की संख्या। क्या कहते हैं? मोलों की संख्या। अभी आप कहोगे ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अभी इसीलिए कह रहे हैं, बस आप एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए, विमा निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपके लिए सभी चीजें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। एक दो बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री में यूज होता है। और आर क्या है यहाँ पे? आर को कहते हैं गैस नियतांक। क्या कहते हैं? गैस नियतांक कहते हैं इसे। अब हमें इसकी विमा निकालनी है, तो जिसकी विमा निकालनी है उसको आप एक तरफ लिख दीजिएगा। अब एक तरफ लिखने के बाद इन सब की विमाओं को आप आसानी से एक एक करके लिखिए। तो देखिए दाब का क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा। तो बल की विमा होती है एम एल टी की घात -2 और यहाँ क्षेत्रफल के लिखेंगे एल की घात 2। एक एल से एक एल मर जाएगा तो ऊपर बचा एम, और ये एल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा। देखिए एल की यहाँ पे कितनी एल है? 2, तो 2 एल में से एक एल मर जाएगा, नीचे क्या बचेगा? एक एल, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे टी की घात -2। क्या लिख देंगे? टी की घात -2। ठीक है, अब देखिए आयतन की बात करें तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे एल की घात कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पे ताप की बात करें तो बताया था थीटा, यहाँ के लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, के लिखना चाहो के लिखेंगे। और नंबर ऑफ मोलो, ये मोलो की संख्या है और इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो यहाँ लिख देंगे नो डायमेंशन, नो विमा, नो डायमेंशन, इसकी कोई विमा नहीं होगी। अब हमें आर की विमा निकालनी है। तो देखिए आर जो होगा तो ये आ जाएगा आपका पीवी अपॉन टी के बराबर आ जाएगा एन टी के। एन टी को इधर कर देंगे, आर बचेगा। और एन की कोई विमा नहीं होती तो इसे हटा दीजिए। तो पीवी की विमा निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? पीवी की। तो पी की विमा क्या है? यहाँ पे देखिए एम एल की घात -1 और टी की घात -2। ठीक है, मल्टीप्लाई आयतन की विमा कितनी है? एल की घात 3 बट्टे यहाँ पे क्या है? T4 ताप है, यहाँ पे समय नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए m अकेला है, लिख दीजिए l की घात -1 और यहाँ 3 है, 3 और ये -1 एक हट जाएगा तो l की घात यहाँ पे 2 आ जाएगा और t की घात यहाँ पे -2 है, और जब ये ऊपर जाएगा थीटा तो माइनस का हो जाएगा। ये इसकी विमा आएगी। मात्रक की बात कर लें तो r का जब भी मात्रक निकालेंगे तो ये आ जाएगा पीवी अपॉन एन टी साथ में, क्योंकि मात्रक होता है इसका। तो देखिए मात्रक की बात कर लें तो मात्रक क्या आएगा? दाब का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे दाब का होगा बल बट्टे न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर गुणा आयतन का कितना होगा? मीटर की घात 3 होगा बट्टे मोलों की संख्या का जो होता है यहाँ पे मोल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में मोल लिखेंगे, और गुणा तापमान का होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। मीटर स्क्वायर से 2 मीटर मर जाएंगे, यानी यहाँ पे घात 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 घात से 2 मर जाएगा, 1 बचेगा। तो ऊपर बचा न्यूटन मीटर बट्टे मोल, और ये बचेगा आपका केल्विन। क्या बचेगा? केल्विन। और आपको पता है न्यूटन मीटर किसका होता है? कार्य का। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है कार्य? बल गुणा विस्थापन। बल का होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, और इसको ही हम कहते हैं जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसकी जगह हम लिखेंगे जूल बट्टे, ये आ जाएगा मोल और केल्विन। क्या मात्रक आ जाएगा? जूल बट्टे मोल केल्विन। तो जूल बट्टे मोल केल्विन आ जाएगा। तो मात्रक दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए जूल बट्टे मोल केल्विन, इसका मात्रक आ गया। कैसे आया? यहाँ से आया। अब इसकी विमा की बात कर लें तो यहाँ पे विमा आएगा एम एल की घात 2 T
टी की घात -2। तो यहाँ पे विमा लिखता हूँ मैं सीधा सीधा, क्या आई थी m l की घात 2 टी की घात -2 और थीटा की घात -1। तो यहाँ पे विमा में लिख देंगे आप m l की घात 2 टी की घात -2 और थीटा की घात -1। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इसकी विमाएं निकाल सकते हैं। गैस नियतांक को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, थोड़ी परेशानी आती है, इस तरीके से निकालते हैं। सही है ना? तो पहले आप ये लिखेंगे, इनकी विमाएं लगाएंगे, इन सबको यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। मात्रक हम ऐसे निकाल सकते हैं, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर घात 3, n का होता है मोल और t का होता है केल्विन। इस स्क्वायर से एक स्क्वायर मर जाएगा तो एक m बचेगा, न्यूटन मीटर बचा और नीचे बचा मोल और नीचे बचा केल्विन। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के। तो ये बन गया यहाँ पे जूल और मोल केल्विन हो गया। तो जूल बट्टे मोल केल्विन इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये बिल्कुल इसी की तरह होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ये जो बताया था अभी आपको, किसका बताया था? गैस नियतांक के लिए ये बताया था। इसे कहते हैं हम आदर्श गैस का समीकरण। क्या कहते हैं इसे? आदर्श गैस का समीकरण। तो ये है आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण है ये, और इसी से निकालेंगे हम बोल्ट्जमान नियतांक। तो क्या है यहाँ पीवी बराबर एनआरटी है। क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। तो यहाँ पर जो होगा पीवी बराबर केटी होता है। क्या होता है भाई? पीवी बराबर केटी। याद रखना क्या होता है? पीवी बराबर केटी होता है। एनआर से एनआर की जगह के लिख देना, और के होता है बोल्ट्जमान नियतांक। तो के का यहाँ से अगर विमा निकालेंगे तो के को अलग कीजिए, ये आ जाएगा पीवी अपॉन टी। क्या आएगा? पीवी अपॉन टी आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला था, क्या निकाला था? पीवी अपॉन टी। तो पीवी अपॉन टी का विमा ये आया था, और ये जो विमा होगा वही बोल्ट्जमान का होगा। तो इस विमा को आप ऐसे लिख दीजिए, एम एल की घात 2 टी की घात -2 और थीटा की घात -1। इस तरीके से इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है ना? इस तरीके। अब बात आता है श्यानता गुणांक की। तो श्यानता गुणांक को निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ होता है वेग प्रवणता। क्या आता है? प्रवणता आता है यहाँ पे, वेग प्रवणता। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बल बट्टे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता होता है वेग बट्टे दूरी। क्या होता है? वेग बट्टे दूरी। और ये दूरी जब नीचे आएगी तो ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो इसकी विमा आप खुद से निकालिए, बल की विमा लगाइए, दूरी की लगाइए, क्षेत्रफल लगाइए, वेग की लगाइए, सॉल्व कीजिए और यहाँ पर खुद से लिखिए, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको पहले से ही बता दी हैं। अब बात है ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ऊष्मा चालकता गुणांक कैसे दिखाते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है Q गुणा L अपॉन, ये आ जाएगा K A इंटू डेल्टा थीटा इंटू आ जाएगा T। अब क्या क्या होता है यहाँ पे? तो सुन लीजिए, Q जो होता है ऊष्मा होता है। क्या होता है? ऊष्मा। तो ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा की विमा आएगी यहाँ पे। L का मतलब होता है लंबाई। L का मतलब क्या है यहाँ पे? लंबाई है। ये भी आपके सिलेबस में आएगा आगे। और A का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल, और डेल्टा थीटा का मतलब है यहाँ पे तापांतर। क्या लिखेंगे? तापांतर, यानी ताप का अंतर। और ताप का अंतर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे विमा थीटा ही आएगी। अंतर की कोई विमा नहीं होती, तो यहाँ पे बचेगा ताप, ताप की विमा हो जाएगी थीटा। अब बचा टी, और इस टी का मतलब होता है समय। क्या होता है? इसका मतलब समय। तो देखिए, ऊर्जा की विमा लगाइए Q की जगह, L की जगह लंबाई की विमा लगाइए, A की जगह क्षेत्रफल की विमा लगाइए, और डेल्टा थीटा की जगह ताप की विमा थीटा आएगी, और समय की जगह टी की विमा लगाइए, और इसे भी आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से विमा निकालना सीखा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये विमा निकालना सीख चुके होंगे, और कौन सी यूज होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये केल्विन, ताप का, और ये एम्पियर। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, इसमें आपको याद क्या करना है? एक वेग की याद करनी है। किसकी याद करनी है? देखिए, वेग की याद करनी है, एल टी की घात -1। किसकी हो जाएगी? एल टी घात 1। दूसरा याद करना है आपको त्वरण का, एल टी की घात -2। तीसरा याद करना है आपको बल का, तो बल की विमा जो होगी एम एल टी की घात -2। और लास्ट याद करना है आपको कार्य। किसका याद करना है? कार्य और ऊर्जा। और यही होता है बल आघूर्ण का, एम एल की घात 2 टी की घात -2। इन चार विमा को याद कर लीजिए। जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं। 90% बता रहा हूं मैं आपको कि ये यूज होते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से याद कर लें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा विमाओं के बारे में, जो कि क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 कवर किया। अगर ये आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आगे का जितना भी सिलेबस है क्लास 11th का समय समय पर अपलोड
करता हूँ, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।